जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाने थे हड़प्पा सभ्यता के भाग 3 वाले वीडियो में हमने बताए थे आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। उसके बाद कार्बन 14 के बारे में। तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में हमने जो जाने वो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया ना। तो हम वहाँ पर बताए थे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अलग अलग वैज्ञानिकों अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग था, है ना। रंगनाथ महोदय के अनुसार हम आपको बताए थे उसका विस्तार अगर देख लेते हैं पूरब से पश्चिम तक तो 1600 किलोमीटर था और उत्तर से लेकर के दक्षिण में 1100 किलोमीटर था। और पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना। और उसके बारे में बताए थे कि पूरी तरह से सिंधु सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बड़ी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता से हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि 20 गुना अधिक है और मेसोपोटामिया और मिस्र को मिलाकर 12 गुने अधिक है ना। इस क्लास के वीडियो में हमने जानेंगे बच्चों कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, कि हड़प्पा नगरों यानी कौन कौन से नगरों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए बच्चों सीखते हैं हम लोग। देखिए हड़प्पा, इससे और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, हमने पहले ही आपको बताए थे कि इस चैप्टर में थोड़ा सा अपना सोचने का लेवल बढ़ाइएगा, है ना। कल्पना को बढ़ाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको काल्पनिक आधार पर मिलेगी, कुछ प्रामाणिकता है, उसे सोच करके आपको जानना चाहिए, है ना। चलिए तो देखिए बच्चों, हड़प्पा के अंतर्गत बड़े छोटे नगरों की खोज हुई है और उसके अंतर्गत कई ऐसे ऐसे वस्तुओं को पाया गया और उस नगरों के आधार पर ही उन वस्तुओं की सूची बनाई गई है। ठीक है, देखिए जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो बच्चों शब्द है वो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कौन से भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। कौन से भाषा का? सिंधी भाषा का। जिसका क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, है ना। जिसका क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। टीला का मतलब बच्चों जो सामान्य भूमि से थोड़ी सी ऊंची हो, है ना। सामान्य भूमि से थोड़ी सी क्या ऊंची हो, यानी मरने के बाद इंसान को दफनाए तो थोड़ा सा जमीन ऊंचा होता है ना, वो टीला टाइप का, एक बड़ा सा टीला, है ना, जिस पर बचपन में आप खेला करते होंगे गांव में ना, टीला। तो ये होता है। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के चलते नदियों के आसपास की जमीन उपजाऊ होती है। थोड़ा सा ये मैदानी वाला भाग था, इसलिए मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। बाग, है ना, बाग, बगीचा वाला। हम बाग की बात नहीं की है, बाग की बात की है ना, बगीचा। मोहनजोदड़ो से लगभग कितने मोहरे? 1398 मोहरे, जिसे स्टाम्प आजकल के लोग जानते हैं। कई तरह के मोहरे पाए गए थे अलग अलग चिन्हों के। पुजारी का सिर बच्चों, एक ऐसा सिर मिला है जो लगभग पुजारी के जैसे सिर होता है, बाल बड़े ऐसे, है ना, थोड़ा सा टीका वाका लगाया हुआ, तो ऐसे सिर मिले हैं, है ना। मोम के सांचे मिले, कांस्य की नर्तकी मूर्ति। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, सोचिएगा कि नर्तकी मूर्ति काहे बनाया? नर्तकी मूर्ति इसलिए बनाया होगा बच्चों ताकि वहाँ के लोग नाच गान करते होंगे, है ना। तो इसी तरह देख देख करके, जैसे बचपन में आप लोग किया करते होंगे ना, जब गांव घर में ऑर्केस्ट्रा लगती होगी या कोई पूजा होता होगा, बचपन की हम बात कर रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद आपकी पूजा फिर स्टार्ट हो जाती होगी। उसी तरह से डेकोरेशन करना, मिट्टियों की गाड़ियों बनाना, है ना, छोटा सा मिट्टी का बाजा बना लेना, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती थी? तो वहाँ पर क्या मिला था? तो कांस्य की नर्तकी मूर्ति। उसी तरह से सभागार बच्चों, सभागार कैसे? मान लेते हैं कि एक अच्छा सा भवन है, उसमें एक बड़ा सा सिंहासन है, उसके आसपास छोटे छोटे सिंहासन लगाए गए हैं चारों तरफ से ऐसे गोल, तो आपको देख के नहीं लगा कि यहाँ कुछ लोग बैठने वाले हैं, है ना। तो इसको सभागार कहते हैं। ठीक, उसके बाद हाथी का कपाल, मतलब उसकी शरीर की हड्डी। पानी का जहाज, सिर्फ पानी का जहाज बड़ा विकसित मानी जाती। इसका मतलब ये है कि वो लोग यात्रा करते होंगे जलमार्ग के द्वारा से, बहुत विकसित सभ्यता। हाथी का कपाल और शिलाजीत। ठीक है, शिलाजीत जिसे आज बलवर्धक के रूप में लोग कार्य कर उपयोग करते हैं ना, तो शिलाजीत अर्थात डॉक्टर वगैरह होंगे। इसके बारे में और भी वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। गाड़ी के पहिए बच्चों ध्यान से देखिए, अर्थात वो लोग यातायात से पूर्ण रूप से परिचित था, यातायात के साधनों से परिचित था, है ना। मेसोपोटामिया की मोहरें, और एक और प्रमाण देता है कि इस समय मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करते होंगे, तब ना आया। तो ऐसे उड़ के थोड़ी ना आ जाएगी,
है ना। मेसोपोटामिया के मोहरे सिंधु सभ्यता में से थोड़ी आ जाएगा, कोई लोग आए होंगे गए होंगे, मतलब ये कह सकते हैं दोनों के बीच में व्यापार होता होगा या आना जाना होता होगा, तभी तो यहाँ मिला। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, है ना, हाथी के दांत, तराजू, पशुपति की मुद्रा, इसके बारे में चर्चा करेंगे आपको अगले वीडियो में। आदि वस्तुएं मिली गई है। अब हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ से स्त्री की लघु मूर्ति, छोटी छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, और दूसरी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसे लोग इतिहास में अगर हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे तो ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से निकलता पौधा। इसे वहाँ के लोगों ने उर्वरा देवी भी मानी है ना, उर्वरा देवी, ठीक, उपजाऊ। और पत्थर के शिश्न, योनि, ये मनुष्य के गुप्तांग अंग होते हैं। ठोस पहिए वाली गाड़ी, है ना, ठोस मजबूत पहिए वाली गाड़ी। प्रासाधान मंजूषा, RS-37 कब्रिस्तान भी पाया गया। लकड़ी का हल, ये सारी चीज़ें पाई गई। लेख युक्त बर्तन, यानी कि बर्तनों के ऊपर जो लगाए जाते हैं ना, अलग अलग अलंकृत लिखा जाता है या फिर डिजाइन बना जाता है। मुखौटा, मुंह पर पहनने वाला, है ना। बैल का शंख, बड़ा सा सिंह होता है बच्चों, पीछे निचला नुकीला होता है, उसको बजाने से आवाज़ निकलती, मधुर ध्वनि। तांबे की मोहरें, एक और चीज़ें देखिए वैज्ञानिक पद्धति में पढ़ाएंगे आपको, वैज्ञानिक, है ना। तांबे की मोहरें, क्योंकि तांबा ऐसे नहीं मिलता है ना, तो तांबे में टीन मिलाया जाता है, कांसा मिलाया जाता है, एक तापमान होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, तब ना उस तापमान पे दोनों को मिक्स किया जाए। तो सोचिए यहाँ के लोग कितने समझदार थे। जौ, गेहूँ, भूसी का प्रमाण मिला है, मटर, तिल की खेती का प्रमाण मिला है, और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा, अर्थात यहाँ के लोग खेती भी करते थे, है ना, पशुओं को भी पालते थे। आगे देखते हैं चानूदड़ो, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना बच्चों, घड़ा बनाने की कारखाना, अलंकृत हाथी, स्वान, बतख और पीतल की बतख, लिपस्टिक। एक चीज़ और जानने वाली बात है, लिपस्टिक, है ना, यहाँ के लोग अत्यंत सौंदर्यता पर ध्यान देते होंगे बच्चों। लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी, ये चीज़ें मिली है। और मोहनजोदड़ो से चानूदड़ो की जो दूरी है बच्चों, वो 128 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदड़ो से चानूदड़ो की दूरी कितनी है, 128 किलोमीटर दूर है ना। लोथल नगर से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से फारस की मोहर है, अर्थात फारस के लोग यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए या ऐसे घूमने के लिए कभी आते होंगे, तो भी मोहरें वहाँ मिली है। धान बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, सब चीज़ों को ज़रा सोचो यार, धान बाजरे का प्रमाण मिला, खेती धान का भी होता होगा, बाजरा का भी होता होगा। आटा पीसने वाली चक्की भी पाई गई है ना। हाथी दांत का पैमाना, अर्थात हाथियों से ये लोग भी परिचित होंगे, है ना। मनकों का कारखाना, घड़ों का कारखाना। कुत्ते की मूर्ति, अर्थात वहाँ के लोग कुत्ता पालता होगा या आसपास होते होंगे तब तो बनाया। बकरियों की हड्डी, अर्थात बकरियाँ भी पाली जाती है। तीन युगल समाधान, लंबे समय का जो कुछ चीज़ें। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, हम बोले ना बच्चों कि पानी का जहाज मिला है, तो बंदरगाह तो मिलेगा, जहाँ पर जहाज ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं ना। कालीबंगन, कालीबंगन नगर से क्या मिला, या अग्निकुंड। अग्निकुंड का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ के लोग हवन करते होंगे, तो यूं ही नहीं अग्निकुंड बनाएगा, कुछ तो उद्देश्य होगा उसका, तो अग्निकुंड मिला है। बेलनाकार मोहरें, अलंकृत फर्श, डिजाइनदार, है ना। मोहरें भी बेलनाकार है, गोल बेलना ये कलम है, इसी तरह गोल, इसमें कई चीज़ें का उरेका गया, ऐसे करके घुमा, कलर में रंग में डालकर ऐसे रोटी की तरह एक लाइन राउंड बेल देना ना। तो ये मोहरें, बड़ा साधारण मोहर है, सोचिए कितना अलंकृत है, कितने वर्ड को लिखता होगा एक मोहरे में, है ना। और बड़ा बना लेता होगा बच्चों, तो एक पेज में लिख देता होगा। अलंकृत फर्श जमीन काफ़ी डिजाइनदार बनाया गया है ना। और तांबे के बैल की मूर्ति, बैल से लोग परिचित थे। लकड़ी का नाली, लकड़ियों का नाली, ठोस लकड़ियाँ, अच्छे। नक्काशीदार ईंटें, डिजाइनदार ईंटें। मस्तिष्क शोध कि बीमारी वाला कपाल, अर्थात यहाँ के लोग डॉक्टर भी होते हैं तभी तो सब कपाल वगैरह मिलता होगा। हल से जूते के प्रमाण, यानी कि हल से जुताया हुआ खेत, है ना, जिसको जोता गया था उसका प्रमाण मिला है। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन नगरों में कभी भूकंप ही आता हो। कैसे पता, तो देखा होगा कि आसपास की दीवार जो है जब खुदाई करने के दौरान पाया गया था भव्य नगर, तो दीवार में कुछ फटा अवशेष मिला होगा, क्रैक हुआ होगा, तो पता चला होगा कालीबंगन में भूकंप आया था, है ना। बनावली से क्या पाया बच्चों, यहाँ चक्राकार अंगूठियाँ, अर्थात यहाँ के लोग अंगूठी भी पहनते थे, आभूषण से भी परिचित थे। नाक व कान की बालियाँ, मछली फंसाने वाला कांटा, बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बचपन में आप लोग जाते होंगे ना
नदियों तालाबों में मछलियों को मारने के लिए कांटा, जिसको आप लोग बंसी या डंडी कहते हैं ना, वो सारा चीज़ है ना, मछली पकड़ने वाला कांटा, मछली फंसाने के लिए दिन दिन भर समय बिताते थे और एको को नहीं मिलता होगा। मिट्टी के बने खिलौने आदि। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि यार हड़प्पा सभ्यता के लोग इन चीज़ों से परिचित हो गए। आज ये जितने सारे चीज़ हड़प्पा सभ्यता मिले, आज हमारे पास वो चीज़ अवस्थित है। तो सोच सकते हैं आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता आज के नगरों की तरह जिया करता होगा। मतलब एक नगरीय सभ्यता और एक विकसित सभ्यता, है ना। बात समझे कि नहीं। और किसी किसी का कहना है कि देश में, हमारे देश को अंग्रेज़ों ने विकसित किया है। मानते हैं, आपका भी देन है, गलत नहीं है। बट हमारे देश में ये सारी चीज़ें उपस्थित थी पहले से ही, है ना। बट वो किसी कारणवश विनाश हो गया। हम आपको इसके पतन के बारे में कई कारण बताएंगे, है ना। कई कारणों से इसका पतन माना जाता है। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कई कारण से अनुमानित किया गया। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि वह एग्जाम में मैक्सिमम आता है ना। नगर योजना में स्नान घर के बारे में आएगा, सड़क व्यवस्था के बारे में, अन्नागार के बारे में आएगा, है ना। और ये सारे चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेगी। तो वो सारी बातें आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।